हेलो फ्रेंड्स, मैं जय जयराम आपका अपने यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट 32। इसमें वीडियो की टेंस की वीडियो नंबर 19 को शामिल किया गया है। इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल के बारे में बात करेंगे। इन्हीं की इसमें हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल की क्या पहचान है, उसे बनाने के क्या रूल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। देखें कुछ एग्जाम्पल्स। मैं एक पत्र लिख चुका था, यानी भूतकाल में काम तुरंत समाप्त होना पाया जाता है। जैसे मैं स्कूल चली गई थी। रूल्स क्या हैं बनाने के? देखें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, मैं खाना खा चुका था। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया हेड, तो ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, ही हैड ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उन्होंने पत्र लिख लिया था। उन्होंने की इंग्लिश हो गई दे, तो दे हैड, अब लिखना की थर्ड फॉर्म हो गई रिटिन, दे हैड रिटिन द लेटर। अब देखें, ऐसे वाक्यों में प्राय दो कार्यों का वर्णन एक साथ होता है और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, परंतु उसमें से एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य उसके बाद समाप्त होता है। तो इस टाइप के वाक्यों को बनाने के लिए जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी जो कार्य पहले होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और दोनों सेंटेंसेस के बीच में पहले या पूर्व के लिए बिफोर आता है और बाद या पश्चात के लिए आफ्टर लगता है। अब देखें कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मेरे आने से पूर्व वह घर जा चुका था। अब इसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, यानी मेरे आने यानी मैं आ रहा हूं और वह घर जा चुका था, मैं आया था और वो घर जा चुका था, तो इनमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। अगर वाक्य को ध्यान से देखें तो मेरे आने से पूर्व वह घर जा चुका था, पहले समाप्त होने वाला कार्य हो गया वह घर जा चुका था, यानी इतने का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। वह घर जा चुका था तो इसका होगा पास्ट परफेक्ट में। इसके लिए क्या आएगा? ही के साथ हैड, उसके बाद जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ जा चुका था? घर, तो ही हैड गॉन टू होम। अब पूर्व की हो गई बिफोर, इसके बाद मेरे आने से, ये कार्य बाद में हुआ तो इसके लिए क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। आना की इंग्लिश है कम और सेकेंड फॉर्म हो गई केम, तो बिफोर आई केम तो हो गया ही हैड गॉन टू होम बिफोर आई केम। अब देखें कुछ और एग्जाम्पल्स। डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में रोगी पहले मर चुका था, तो इसको हम पहले इतने पार्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, रोगी मर चुका था। तो रोगी के लिए द पेशेंट हैड डाइड, ये बन गया पास्ट परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैड का यूज हो गया। इसके बाद डॉक्टर के वहां पहुंचने से, डॉक्टर बाद में पहुंचे तो इसके लिए बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड देयर, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो रीच्ड आ गया। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड देयर। और एग्जाम्पल देखें, खाना खाने के पश्चात मैं कार्यालय चला गया,
तो इस सेंटेंस में भी दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, खाना खाया गया और उसके बाद वो कार्यालय गया। इसमें जो कंजंक्शन है पश्चात आया है, नहीं उसके बाद। तो इसको बनाने के लिए देखें, ही वेंट टू ऑफिस, इसमें पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनेट को पहले लाए हैं। वह कार्यालय चला गया, ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड टेकन द फूड, खाना खाने के बाद। अब दोनों को एक साथ मिला के अगर पढ़े तो निकल के आता है ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड टेकन द फूड, यानी आफ्टर यानी खाना खाने के बाद वो ऑफिस चला गया। तो इसमें जो खाना खाने का कार्य है पहले हो रहा है और ऑफिस जाने का बाद में हो रहा है, इसलिए बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड टेकन द फूड, खाना खाने के बाद। अब देखें कुछ और एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पे पहले कार्य हुआ गाड़ी जा चुकी थी, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो जाएगा द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी। बिफोर आया पहले के लिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो आई रीच स्टेशन, यहाँ पे आई के बाद रीच की सेकेंड फॉर्म आ गई, रीच्ड स्टेशन। रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन टू वगैरह नहीं लगता है, रीच के बाद सीधे स्टेशन आ गया, तो हो गया द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। पुलिस आने से पूर्व चोर भाग चुका था। अब यहाँ पे चोर पहले भाग चुका था, तो हो गया द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। उसके आने के बाद मैं स्कूल गया, तो पहले वो आया यानी कि ही, उसके आने के बाद मैं स्कूल गया, तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम, यानी ही हैड कम, वो पहले आ गया। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, यानी मैं उसके बाद गया, यानी उसके आने के बाद मैं स्कूल गया। नेक्स्ट, मोहन के आने से पूर्व राखी गाना गा चुकी थी, तो इसमें दूसरा सेंटेंस है राखी गाना गा चुकी थी को पहले ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, राखी हैड संग द सॉन्ग, इसमें हैड का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सिंग, सैंग, संग। उसके बाद मोहन के आने से, तो बिफोर मोहन केम, अब यहाँ पे आना की कम की सेकेंड फॉर्म हो गई केम, तो बना राखी हैड संग द सॉन्ग बिफोर मोहन केम। थैंक यू वेरी मच।